स्टूडेंट्स, चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2। उस 2.2 एक्सरसाइज से पहले 9th क्लास के लिए हम जानेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स या बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। इनके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और साथ में इन क्वेश्चन को एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि वीडियो स्किप नहीं करनी है और लास्ट तक देखनी है ताकि आपको एक पॉइंट समझ में आ सके। तो देखते हैं पहली बात कि बहुपद के शून्यक क्या है। मान लीजिए x+1 एक बहुपद है हमारे पास। ये एक रेखिक बहुपद है। कैसे है? रेखिक, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसलिए रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इनके बारे में 2.1 में इंट्रोडक्शन के साथ में बता चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनके बारे में समझ में आ सके। बहुपद क्या होते हैं वो भी समझ पाएंगे आप। x+1 = 0, हमने एक 0 मान के इसको सॉल्यूशन निकालना शुरू करा। तो x ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो कितना है? माइनस का 1। तो ये जो माइनस का 1 है इस बहुपद मतलब px तो पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का क्या कहलाएगा? ये शून्य कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जीरोस या शून्य कहते किसे हैं? जीरोस या शून्यक, शून्य क्या जीरोस, वो वैल्यू होती है जो इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में रखने पर जीरो ला दे। कैसे? आप देखो, x+1 में सिंपल सी डिजिट में, पूरा ना लेकिन x+1 सिंपल सी डिजिट ली। अब मैं आपसे कह रहा हूँ x की ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये जीरो हो जाए पूरा। तो मैं x पे -1 रखूंगा और +1 तो है ही, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी संख्या जिस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, जिस पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 लेकर आ जाए, उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक कहते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसमें आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हमने इसमें मानी थी कि एक यहाँ पे इसके x के स्थान पर इन्होंने वैल्यू 1 रखे देगा। कितना रखे देगा? 1। तो जब वैल्यू 1 रखी तो आंसर 4 आया। तो इसका मतलब शून्य किसका? 1 हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे इन्होंने फिर क्या करा? इस बार 0 यूज किया। x पे क्या रखी? वैल्यू 0 मान ली। 0 के रखने पे क्या पता 0 आ जाए, लेकिन 0 रखने पे 0 नहीं आई। तो हमें एक बात समझ में आई, अगर 1 रखा तो वैल्यू प्लस में बड़ी आ रही है, अगर 0 रखा तो कितना है? माइनस में 2 आया। लेकिन तो इसका मतलब 0 कब आएगा? जब वैल्यू किसके बीच में होगी? 1 और 0 के बीच में होगी कोई वैल्यू। बटे में 1/2 हो या 3/2 हो, ऐसी कोई वैल्यू रखी जाएगी, तब इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों केस में 0 नहीं आया। अच्छा, इस वाले में देखो कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिखाता हूं इसके अंदर क्वेश्चन में एग्जांपल्स के तौर पर। तो इसमें देखो एग्जांपल्स में दे रखा है x = 1, px 5x² - 3x + 7 का मान। इसका भी मान निकालना, इसके मान, मतलब इनकी वैल्यू रख के आप मान निकालोगे तो क्या क्या मान निकलेगा? जब इसकी वैल्यू रख के आपने मान निकाला तो देखो कितना आया? 9 आया। कितना आया? 9। जब इसके अंदर 2 रखा तो वैल्यू में कितना आया? 16 + √11। जब इसके अंदर वैल्यू रखी आपने, t की जगह a रखा, एक वैल्यू और ली थी ये वाली जिसका 0 आया। तो मतलब px = x-1। px बराबर क्या है? x-1। x की जगह पे 1 रखा है इन्होंने, तो क्या निकला? 1 - 1 0। मतलब यहाँ पे ये 0 हो गया। इसलिए हम कह P1 क्या है? 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 बहुपद px का एक शून्यक है। इस px का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक 1। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 2 qx का एक शून्यक है, जहां qx = x-2 है। अगर ये इक्वेशन है, अगर इसे हम 2 रखेंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। जिसके से हम कहेंगे 2 क्या है? इसका शून्यक है। तो हमें एक बात समझ में आई, इस बात से हमें एक बात पता चली, x-1 का शून्यक इस बहुपद को 0 के समीकृत करने के लिए प्राप्त किया जाता है। मतलब समीकृत मतलब इसका मान निकालने के लिए, अर्थात x-1 0 रखने से x का मान 1 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं px = 0 एक बहुपद समीकरण है, और 1 जो है इस बहुपद समीकरण का क्या है? मूल है। हम मूल भी कह सकते हैं और शून्यक भी कह सकते हैं, जीरोस भी कह सकते हैं और रूट भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस पूरी बात से यह समझ में आया कि बहुपद
x माइनस 1 का जो है 1 शून्यक है या उसका मूल है, क्या है, मूल है। तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, थोड़ा दो इसके अंदर मूल निकालना सीखते हैं और आंसर्स भी निकालते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देखें, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको सोल्व करेंगे, फिर 2, 3, 4 इस पूरी वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कैसे ये हल होंगे आसान तरीके से भी, और पूरे इस मेथड से जिससे एग्जाम में सीबीएसई में हमें मार्क्स प्राप्त हो सके। अब क्वेश्चन को देख सकते हैं, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। ओके, अब इसको सोल्व करने का तरीका अब हम लेते हैं यहाँ पे px इक्वल टू लेंगे, सॉल्यूशन डाला, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको इजी हो जाएगा समझने में। अब आप देखें थे इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया उसने, क्या दिया, फर्स्ट x इक्वल टू 0 रखना है, मतलब x जहां x है वहां पे क्या रख देना है, आपको 0 रखना है। फिर चेक करना है कि कौन सा इसका शून्यक है कौन सा नहीं है। यहाँ 0 रखा, 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में 0 की पावर 2 प्लस 3, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे 3, तो हम कहेंगे ये शून्यक नहीं है। मान तो हमारा निकल गया, मान कितना निकला इसका, इस बहुपद का 3, लेकिन यह इसका शून्यक नहीं है जो 0 है। अब इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट लेते, सेकंड वाले में कहा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना बोला बेटा, -1 बोला है, तो x इक्वल टू -1 रखेंगे इसी वाली समीकरण के अंदर, इस पूरे पॉइंट में। 5 इंटू में माइनस का 1, 5 इंटू में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 एकम 5, माइनस का 4 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस में 3। अच्छा, यहाँ से -5 एज इट इज, 4 1 जा 4 प्लस में 3, 5 और 4 को ऐड करेंगे कितना है, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 3, माइनस के 9 में से अगर प्लस का 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा। तो ये क्या मान तो निकल गया, लेकिन इसका शून्यक p-1 नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम कहते हैं हाँ ये शून्यक है। तो अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू 2। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन थी और ये x इक्वल टू 2 वैल्यू दे रखे, तो हम इसमें सारे में क्या रखने वाले, 2 रखने वाले, p 2x ये पे 2 रखा, 5 इंटू में 2, देखो आप देख सकते हैं जहां भी x है सिर्फ वहीं पे हमने 2 लिखा है, बाकी एज इट इज वैल्यू सब यूं की हुई लिखी हुई है। देखो 3 ऐसे ही, पावर 2 ऐसे ही, 4 है ही, माइनस प्लस सेम वही साइन, 5 भी एज इट इज, x ये है मल्टीप्लाई में, x इसके 5 के मल्टीप्लाई में, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जा 10 माइनस का 4, 2 2 जा 4 प्लस में 3, तो 10 4 4 जा 16 प्लस में 3, 16 में से 10 गया, कितना बचा, 6 बचेगा माइनस का, और प्लस का 3, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, वही माइनस का, क्योंकि माइनस का 6 था वो यहाँ पे। तो ये भी इसका शून्यक नहीं है, लेकिन हमने इसका मान निकाल दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इन सभी पॉलिनोमियल में हमें 3 स्टेप करने हैं, p0, p1, p2। चलो क्वेश्चन की सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपको मालूम होगा किस तरह से करने हैं। तो हमें बोला कि इसके अंदर क्या निकालना है, पहले p0 निकालना है। क्या निकालना है, p0। सबसे पहले क्वेश्चन है तो पहले y की जगह सभी जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये तो सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा, ये वैल्यू होगी इसकी। अच्छा, अब उसके बाद आपको सेकंड निकालना है p1। क्या निकालना है, p1। तो जहां भी y है वहां पे क्या लिख दो, 1 लिखो, y 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 खत्म, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा। अब की बार क्या रखना है, हमें p2 रखना है। क्या रखना है, p2, मतलब जहां भी y है वहां पे 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, आप देखो यहाँ y था, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से और समझ भी आ रहा होगा ये। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 गुणा 2, कितना होता है 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 मतलब 4।
तो 4 तो यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का 2 प्लस का 1, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 प्लस का 1, 2 में से 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू सारे मान हमने ज्ञात कर दी, P1 P2 और P0 का मान निकाल दिया है। अब वैल्यू निकाल दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाला है PT इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T का स्क्वायर प्लस माइनस T की पावर 3। ओके, इसके अंदर भी हमें जैसे हमने इसमें P0 रखा, P1 रखा, P2 रखा, सेम ऐसे इसके अंदर करेंगे। पहले P0 निकालेंगे। P0 मतलब T की जगह सभी जगह 0, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू में 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। आप देख सकते हो, देखो यहाँ 0 है तो ये भी 0 हो गया। 0 का कुछ भी करो 0 आएगा, 2 से गुणा करोगे तो भी 0 आएगा, ये भी 0। क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा 2। तो P0 का मान 2 हो गया। सेकंड वाला पॉइंट P1 निकालना है। क्या निकालना है 1। जहाँ भी T है वहाँ पे 1 रखेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। तो देखो 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 के तरफ 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अभी नेक्स्ट वाले पे चलते, P2 रखते हैं। यहाँ पे y की जगह जहाँ भी T था वहाँ पे क्या रखना है हमें, इस बार 2 रखना है। तो 2 रखने के लिए देखो क्या करने वाले हम, यहाँ पे 2 रखा, T की ये तो 2 ऑलरेडी पहले थे, T की जगह यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और 2 इंटू में 2 की पावर 2 लिखेंगे माइनस T की जगह पे 2 की पावर 3 रखिए। T की पावर 3 तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कहलाए 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2 एज इट इज 2 की पावर 2 मतलब 4 माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8। 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8 से 8 खत्म, क्यों माइनस का ये प्लस का आंसर आ जाएगा 4। तो ये P2 का मान आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इस बात में और ज़्यादा इजी हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या रखना है, P0 रखना है आपको और 0 की पावर कुछ भी करो क्या होता है 0 होता है। तो P0 का मान 0, तो ये देखो ये इसका शून्य हो गया। इस बार हम P1 रखेंगे। क्या रखेंगे P1, 1 की पावर 3 मतलब कि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है, कि 1 की पावर 3 5 या जो भी 1 की पावर जितनी भी हो 100 भी हो तो भी वो 1 ही रहेगा। थर्ड पॉइंट P2। अब ये 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब होगा 2 को 3 बार लिखो। कितनी बार लिखो 2 दूनी 4 दूनी 8, या फिर आपको पावर 3 याद हो जाए 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। कौन से पॉइंट की तरफ चलेंगे, फोर्थ में कहा Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इस बार हम क्या रखने वाले हैं सब P0 रखेंगे। P0 रखेंगे 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो देखो यहाँ पे कितना है -1, तो ये एज इट इज इनके बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन होता है +1। -1 की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -1 आएगा। अच्छा इस बार हम करते हैं P2 रखते हैं, P1 रखेंगे 1 माइनस 1 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो गया और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो इस बार हम लेंगे P2। क्या लेंगे P2। तो यहाँ पे अब जहाँ भी हमने 1 रखा था वहाँ पे 2 रखेंगे, यूँ कहिए x की जगह पे क्या रखने वाले 2। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी। तो P2 रखा 2 माइनस 1 2 प्लस 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और 2 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। तो हमें मालूम है देखो ये जो 1 था ये तो इसका शून्य था, शून्य मतलब इसकी वैल्यू 1 रखी हमने इस बहुपद के अंदर, तो उसका आंसर 0 आ गया, तो इसका शून्य के। बाकी हमने तीनों के मान निकाल लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इंग्लिश में है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, verify whether the following are zeros of the polynomial indicates against them। ठीक है, सोल्व करते हैं मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य के। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट
देम। और कौन से हमें पॉलिनोमियल्स की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को बुक में दिखा देता हूँ आपको। इन सारे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करके दिखाना है कि इनमें इनके जीरोज हैं या नहीं, ये श्योर करना है हमें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 सेमीकोलन x इक्वल टू -1/3। मतलब इस वाले पार्ट में, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/3 रखनी है हमें। ओके, अब रखते हैं पी एक्स एज इट इज लिखेंगे और x की जगह -1/3 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3x पे माइनस का 1/3 प्लस का 1। ओके, अब देखो आप यहाँ पे इस नीचे वाले 3 से इसको ऊपर वाले 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 कितना आ जाएगा 0। तो यस x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ पी एक्स। हाँ, x बराबर -1/3 पी एक्स का एक शून्यक है, शून्यक है। इस तरीके से हम इसमें लैंग्वेज लिखने वाले हैं साथ में। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई x इक्वल टू 4/5। ओके, पी एक्स को एज इट इज रखेंगे, 5 को एज इट इज रखेंगे, एक्स पे क्या रखने वाले हैं 4/5 माइनस पाई का मान भी रख लेते हैं 22/7 होता है। ओके, 5 से 5 खत्म। आप देख सकते हैं 4 - 22/7, ये डिवाइड होगा नहीं, पूरा पूरा कटेगा नहीं दूसरे से, या माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखो क्या ये तो 4 है, क्या ये पूरा 4 है? तो 4 है नहीं, तो इसका मतलब ये आपस में माइनस नहीं हो पाएगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब इसका शून्य 0 नहीं, मतलब इसका यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इसलिए हम कहेंगे 4/5 इसका शून्य नहीं है। क्या कहेंगे? x इक्वल टू 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है, नहीं है। x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए zeros ऑफ पी एक्स। कैसे? आप देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। 7 चौक 28 माइनस 22/7, तो कितना बचेगा? 28 में से 22 गया 6/7, 6/7, तो क्या 6/7, यहाँ तो 6/7 आ गया, 0 तो आया नहीं, इसलिए शून्य नहीं है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में कहा पी एक्स इक्वल टू x² -1 x इक्वल टू 1 -1। इसमें हमें दो बार वैल्यू पुट करनी है, एक बार तो x इक्वल टू 1 पुट करनी है, तो पी एक्स इक्वल टू x² -1 हमने वापस लिखा है, और x पे क्या रखने वाले 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -1 यहाँ पे है, 1 में से 1 गया 0। हाँ, x इक्वल टू 1 पी एक्स का शून्यक है, यहाँ लिखा हमने। यस, यस में लिख लेंगे यहाँ पे, यस के बाद यस x इक्वल टू 1 इज ए zeros ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ पी एक्स। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट रखेंगे इसी के अंदर, पहले x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या रखेंगे -1, तो पी एक्स इक्वल टू x² -1, यहाँ -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर, क्या है यहाँ पे ध्यान में, -1 का स्क्वायर -1
-1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -1 कितना बचेगा 0। तो हम कहेंगे यस इट इज़ ए, इसमें भी हम यही सेम लैंग्वेज लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम यही लिख देंगे, ये वाली लैंग्वेज, और हिंदी मीडियम वाले भी, बस यहाँ पे -1 लगाएं। जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, हाँ x इक्वल टू -1 px का शून्यक है, शून्यक है। हिंदी में क्या लिखें, इंग्लिश में, यस x इक्वल टू -1 इज ए zeros ऑफ px। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि किस तरीके से हमको इनकी वैल्यू हमें लिखनी है और कैसे इनको शो करना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में पी एक्स इक्वल टू x+1 और x-2 ये दोनों के दोनों में लिखने हैं। बेटा देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। अब इसमें हमें फिर एक बार x इक्वल टू -1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो यहाँ रखते हैं सबसे पहले x इक्वल टू -1। तो जहाँ भी x में -1 लगाएंगे, p -1 -2, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा, -3। तो मतलब कितना हो गया, 3 की 0 से करेंगे 0, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर इसको सेकंड वाले पॉइंट को रखेंगे, x इक्वल टू 2 वाला, x इक्वल टू 2। तो अब जब x इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो आप देखो पी एक्स इक्वल टू 2 + 1 और यहाँ पे आएगा 2 - 2 + 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 2 - 2 कितना होगा, 0। तो आंसर आ जाएगा 0। हम कहेंगे यस x इक्वल टू -1 and 2 are zeros of polynomial px। px का क्या है, ये जीरोज हैं दोनों के दोनों। हाँ x इक्वल टू -1 and 2 px के शून्यक हैं, शून्यक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 5th पार्ट इसका यहाँ पे दे रखा है पी एक्स इक्वल टू x², x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप क्या लेने वाले हैं कि x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ x इक्वल टू 0 पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है। यस पी एक्स, यस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज ए zeros ऑफ पी एक्स, ऑफ पी एक्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 6th पार्ट में कहा पी एक्स इक्वल टू LX + M और x इक्वल टू -M/L। तो देखो हम यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू -M/L। तो पी एक्स जहाँ भी x वहाँ पे लिख देते हैं -M/L, ठीक है। और यहाँ पे भी L इंटू में -M/L प्लस M, L से L खत्म, माइनस का M और प्लस का M, कितना बचेगा 0। यस x इक्वल टू माइनस का M/L इज ए zeros ऑफ पी एक्स। हाँ x इक्वल टू माइनस का M/L
पी एक्स का शून्यक है। इसके बाद चलते हैं 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1 सेमीकोलन x इक्वल टू -1/√3 2/√3। तो इस बार हमें क्या करना है, एक बार माइनस का 1/√3 रखना है और दूसरी बार 2/√3 रखना है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू -1/√3 सोल्यूशन, तो पी एक्स में लिख लेते हैं माइनस का 1/√3 इक्वल टू 3 इंटू में माइनस का 1/√3 इसका स्क्वायर माइनस का 1। जब स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या क्या होगा, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, √3 का सिर्फ 3 बचेगा, माइनस का 1, इससे ये खत्म, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अच्छा हाँ, x इक्वल टू -1/√3 पी एक्स का शून्यक है। यस, x इक्वल टू -1/√3 इज ए zeros ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है इसी का ही, x इक्वल टू 2/√3 ये लिखना है हमें। ठीक है, तो पी एक्स ये पर हम क्या लिखना है, पी एक्स बराबर, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं वही लिख, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस, मैंने ये वाली समीकरण ले ली, ये पॉलिनोमियल लिख लिया हमने, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू लिखिए, पी एक्स, एक्स के पर हमने क्या रखना है, 2/√3, 3 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस पर क्या क्या होगा, ये तो 3 हो जाएगा, ये तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 होगा, कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1, 3 से 3 खत्म, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हम लिखें नो x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए zeros ऑफ पी एक्स। नहीं, x इक्वल टू 2/√3 पी एक्स का शून्यक नहीं है, पी एक्स का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक बेटा, लास्ट पॉइंट है 8th वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। 8th पार्ट को सोल्व करेंगे। पी एक्स पहले लिख लेते, पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको सही सोल्व करते हैं। देखो कैसे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ये x की जगह पर x इक्वल टू 1/2 यहाँ पे पहले आपको लिख लेना सॉल्यूशन डाल के। ठीक है, अब इसको आप इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, बहुपद, इस बहुपद को लिखो पी एक्स इक्वल टू 2x + 1। उसके बाद आप जहाँ भी x दे रखा है वहाँ पे 1/2 लिखो, पी ए 1/2, 2 इंटू में 1/2 + 1, 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 1 + 1, 1 + 1 1 करेंगे कितना आएगा 2, लिखेंगे यस, नहीं नो, तो यहाँ 0 तो आया नहीं, नो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट a zeros ऑफ पी एक्स। नहीं, x इक्वल टू 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सॉरी, क्लियर नहीं, दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए।
फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, सेकेंड है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, थर्ड है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस टू, पी एक्स इक्वल टू 3x, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स और पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये 7 क्वेश्चंस हैं, इन सातों में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस तरीके से निकालना है कि इस बहुपद में देखिए, जो जैसे फर्स्ट वाला लेता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव में ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये 0 हो जाए। तो हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट, इंग्लिश में लिखेंगे लेट, हिंदी में लिखेंगे माना। माना पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या है x प्लस 5, ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाए x माइनस 5। तो अब इस सही से लिखेंगे x इक्वल टू, या ऐसे रहने देते हैं, x इक्वल टू माइनस का 5। आप देखो x की वैल्यू कितनी आ गई -5, इजी हो गया, मतलब -5 इसका शून्य होगा, अगर यहाँ -5 रखेंगे और ये प्लस का 5 0 हो जाएगा। आपको जांच करके दिखाई देते, देखो जांच के लिए आप क्या लेने वाले हो, p -5 इक्वल टू -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, देखो आ गया। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पी एक्स को 0 इक्वल टू 0 लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू हमें मालूम हो जाए क्या वैल्यू इसमें रखी जानी होगी। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो इसे भी देखो अब सोल्व करेंगे, तो इसे मैं सही से लिख लेता हूँ, x माइनस 5 इक्वल टू पी एक्स, यहाँ लिख लिया माना लेट, माना। वैसे ये तरीका तो यही है सही लिखने का, लेकिन इसको इसलिए लिखा ताकि आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सको। माना पी एक्स इक्वल टू 0, देखो अब यहाँ पी एक्स पे क्या रख दोगे आप 0, x माइनस 5, एक्स का एज इट इज प्लस माइनस का 5, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो देखो एक्स की वैल्यू 5 होगी। आप जांच करके देखना चाहो दिखाना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक पहले क्वेश्चन में आपको दिखा चुका हूँ। अब इसके बाद जांच को इंग्लिश में चेक बोलते हैं, ठीक है चेक। ओके, अब चलते हैं, या वेरीफाई भी कहते हैं, तो सत्यापित करना थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो फिर लिखेंगे माना लेट, लेट करके माना करके लिखेंगे, और पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0, तो वही इसको आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये वाली वैल्यू इस तरफ है और ये इस तरफ है 2x प्लस 5, ठीक है बेटा। ये प्लस का 2x को यहीं रहने दो, ध्यान से देखना, 2x को एज इट इज लिखेंगे, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5। ये सारी जो चीज़ें इधर से उधर ले जाने के लिए पक्षांतरण करना कहते हैं, या दूसरी तरफ ले जाना कहते हैं। तो ये जो चीज़ें सीखी थी आपने, कब सीखी थी, 8th क्लास में सीखी है। पिछली क्लास में अगर आपको प्रॉब्लम है तो 8th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में मैंने सिखाया हुआ, आप वहाँ जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके लिए भी। और एक्सरसाइज 2.1 का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दो ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे। 2x इक्वल टू -5 हो गया, क्यों प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हुआ। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, ये इसके अपॉन में जाएगा, मतलब डिवाइड में जाएगा, बट्टे में 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -5/2 हो जाएगी। -5/2 इसमें रखेंगे तो आ जाएगा। चेक कर लेते एक बार, जांच, तो p -5/2, और देखो 2 इंटू में -5/2 और प्लस का 5, 2 से 2 खत्म, माइनस का 5 प्लस का 5 इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसके शून्य निकालते हैं, और जांच करना भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट में कहा इसने पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, फिर वही लिखेंगे आप लेट, माना, क्या मानना है आपको, पी एक्स इक्वल टू 0। जब पी एक्स इक्वल टू 0 मानेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 3x को एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। x को एज इट इज लिखेंगे, प्लस का 2 है, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। तो फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में कहा पी एक्स इक्वल टू 3x, तो आप लिखिए माना लेट पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स को 0 मान लेंगे,
तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x को यहीं रखेंगे 0.3 मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो बचे हैं। तो यहाँ पे लेट करके मानेंगे लेट माना px इक्वल टू 0 तो ax क्या हो जाएगा ax इक्वल टू 0। हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी 0 कैसे लिखेंगे a अपॉन में जाएगा तो आंसर आएगा 0। मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे 0 तो इसका आंसर 0 होगा। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट जो हमने करा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट चलते हैं। देखिए क्या कहा इसने px इक्वल टू cx प्लस डी बाकी का उसमें हम लिखने वाले नहीं है। उसने यहाँ पे बताया कि इनका मान 0 और CD नहीं होना चाहिए। तो लेट माना तो क्या मानेंगे यहाँ पे px इक्वल टू 0 तो हम क्या लिखेंगे cx प्लस डी इक्वल टू 0। तो cx को यहीं रखेंगे प्लस का डी इधर आके माइनस का डी हो जाएगा क्यों ओके। अब x को यहीं रखेंगे माइनस का डी तो नहीं रहेगा ये c अपॉन में आ जाएगा c इसके अपॉन में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं तो फिर उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।